हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा बिल्कुल नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे होंगे, कैली हैमिल्टन थ्योरम। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने फिनिश किया था आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर का, जिसमें हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करे थे। उसमें से किसी लेक्चर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरे मेट्रिसेस के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। बाकी आते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर, कैली हैमिल्टन थ्योरम। देखो, डेफिनेशन पढ़ते हैं। बेसिकली एक ओवरव्यू देखेंगे पहले हम लोग क्वेश्चन करने का, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स वो हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। वो हम लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में अच्छे से देख लिया है। ठीक है। तो आगे बढ़ता है। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 बी इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है। तो आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर वाले न्यूमेरिकल में क्या होता था, हमारे पास जो मैट्रिक्स होता था स्क्वायर मैट्रिक्स, उससे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते थे ना। ए माइनस लैम्डा आई का मॉड निकालते थे तो हमारे पास ये वैल्यू आता था। ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, अभी तक कुछ नया नहीं आया, डोंट वरी। फिर अभी इतना के बाद क्या कह रहा है हमें कि देन अकॉर्डिंग टू कैली हैमिल्टन थ्योरम, ठीक है, हम अगर लैम्डा की जगह इस ए मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं, ठीक है, मतलब ए क्यूब माइनस 2 ए मैट्रिक्स का स्क्वायर प्लस 3 इंटू ए मैट्रिक्स माइनस 4। अब देखो यहाँ पे 4 है, लेकिन अगर मैट्रिक्स में हमें 4 ऐसे रखते हैं तो किसी मैट्रिक्स से ऐसे डायरेक्ट 4 माइनस नहीं कर सकते हैं ना, उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में होना चाहिए। तो हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, वो क्या हो गया हमारा, इक्वल टू 0। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो तुम्हारा कैली हैमिल्टन थ्योरम हो गया। अगर ये इक्वल टू 0 आ गया तो वो तुम्हारा कैली हैमिल्टन थ्योरम होता है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो टू फाइंड ए इनवर्स, तो अब कैली हैमिल्टन थ्योरम तुमने वेरीफाई कर लिया। जब ए तुमने डाला तो ये तुम्हारा ए 0 की इक्वल आ गया, तो वो कैली हैमिल्टन थ्योरम हो गया। ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है, कैली हैमिल्टन थ्योरम वाले केस में, तो तुम क्या करो, तुम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो जब इस तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, तो इसके साथ ए इनवर्स मल्टीप्लाई होगा तो ए इनवर्स में पावर में -1 होता है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 2। वैसे ही 2 इंटू ए स्क्वायर है ना, तो इसका पावर कम होके ए बन जाएगा, ए के पावर 1 बन जाएगा, 2 माइनस 1 1। ठीक है। और यहाँ पे ए है तो 1 है, 1 में से 1 गया तो कितना, 0। तो ए के पावर 0 मतलब 1। तो इन मैट्रिक्स के अंदर 1 का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर यहाँ पे -4 ए इनवर्स, क्योंकि बोथ साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो ए इनवर्स बनेगा। ठीक है। इक्वल टू, अब 0 इंटू ए इनवर्स, बोथ साइड ए इनवर्स मल्टीप्लाई करिए तो वो तो वैसे भी 0 आने वाला है। ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इस टर्म को उस तरफ भेज दूँ और बाकी टर्म को इस तरफ ही रखूँ, ठीक है, तो दूसरी साइड भेजा तो ये प्लस में आ जाएगा ना, ये उस तरफ जाके 0 साइड के जाके प्लस में आ जाएगा, तो 4 ए इनवर्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2 ए प्लस 3 आई। तो वो चीज़ आ गई यहाँ पे। अगर इस 4 को दूसरी तरफ भेज दिया तो ये 1/4 इंटू दिस बन जाएगा। ठीक है। तो देखो ना, तुम्हारे पास ए मैट्रिक्स का वैल्यू आ रहा है ना, अगर तुम इसको कैलकुलेट कर लेते हो तो। ठीक है। अब ए मैट्रिक्स का वैल्यू आ गया। अब ये जो ओवरव्यू हम लोग देखे हैं, अब उसको हम लोग क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे और आपको अब चीज़ें अच्छे समझ में आएगी। बस आपको ओवरव्यू दिखा रहा था मैं, उसमें समझना नहीं था ज़्यादा, बस एक बार अच्छे से सुन लेना था। अब आते हैं हम हमारे न्यूमेरिकल के ऊपर, हम पूरा इंप्लीमेंट करके अच्छे से सीखेंगे उस न्यूमेरिकल से। ठीक है। तो न्यूमेरिकल कह रहा है हमें, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम फॉर मैट्रिक्स ए इक्वल टू 1 4 2 3 एंड फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है। तो हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम में इस मैट्रिक्स को लेके वेरीफाई करना है और फिर हमें उसका इन्वर्स भी निकालना है। बहुत ही ईजिली, बहुत ही अच्छे समझेंगे। देखो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। मैं आपको आइगन वैल्यू या आइगन वेक्टर के जितने भी न्यूमेरिकल कराए हैं सब में मैंने आपको बताया है। ठीक है। आइगन वैल्यू में तो 3 न्यूमेरिकल के साथ अच्छे सिखा दिया था और ये बहुत ईजी होता है, ऐसा भी नहीं कि टफ होता है। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं, सबसे पहला स्टेप रिमेंबर रखो, सारे क्वेश्चन में सेम स्टेप लगेगा। ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, तो ए माइनस लैम्डा का मॉड निकालते हैं, तो हमें पास ए है। ठीक है। और ये हमारे पास लैम्डा आई है, तो क्या आता है हमारा वैल्यू, ये आइगन वैल्यू आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके लिए आइगन वैल्यू, अभी इससे पहले का ही टॉपिक था हमारा आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा फिर, हमारा डायगोनल में से माइनस लैम्डा हो जाता है, यही होता है। बाकी सारे एलिमेंट तो सेम रहते हैं, 2 और 4। ठीक है। और वो इक्वल टू 0 होता है। फिर हमें इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है। आइगन वैल्यू निकालने के लिए यही करना होता है ना। तो डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -2 इंटू 4। ठीक है। तो चलो करते हैं। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और ये हो जाएगा
2 इंटू 4 8, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो तो ये बनेगा तुम्हारा 3, ठीक है। और फिर तुम्हारा ये हो जाएगा माइनस लैम्डा, फिर यहाँ पे -3 लैम्डा, फिर यहाँ पे माइनस लैम्डा इंटू माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम्हारा है 3 और ये माइनस लैम्डा और ये -3 लैम्डा, तो ये दोनों तो ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस करते हैं ना फिर, तो ये लैम्डा स्क्वायर और ये हमारा बन गया -4 लैम्डा और ये +3, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ठीक है। आइगन वैल्यू वाला बिल्कुल सेम प्रोसेस है अभी तक, ठीक है। और हमने कैली हैमिल्टन थ्योरम में क्या बोला कि अगर इस लैम्डा की जगह पे ए मैट्रिक्स डालते हैं, जैसे लैम्डा है तो यहाँ पे ए मैट्रिक्स ए डाल देते हैं, ठीक है, तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर वो 0 के इक्वल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, वो तुम्हारा कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है। तो हमें कैली हैमिल्टन थ्योरम को, क्योंकि यहाँ देखो ना, यहाँ कह रहा है ना क्वेश्चन में वेरीफाई करने को कह रहा है पहले, तो हम वेरीफाई करेंगे कैली हैमिल्टन थ्योरम को। और हमें पता है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम में लैम्डा की जगह पे ए को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। देखो ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया, जहाँ पे भी लैम्डा था इस इक्वेशन में उसकी जगह ए मैट्रिक्स को डाल दिया, ठीक है। वो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इस ए मैट्रिक्स को कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे पार्ट को, और ये इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये कैली हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए बेसिकली। मैं जो आपको ये बोल रहा था ना कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल टू 0 होता है, तो वहाँ पे ए मैट्रिक्स डाले तो इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब तुम्हारा क्या है यहाँ पे, अब तुम्हारा ए स्क्वायर है, -4a है, -5i है, तो इसको कैलकुलेट करते हैं और 0 के इक्वल प्रूफ करते हैं, और जैसे ही प्रूफ होगा वो हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। पहले हम ए स्क्वायर टर्म का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए इंटू ए, और ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 4 2 3, ठीक है। तो हमें ए इंटू ए करना है, मतलब 1 4 2 3 मैट्रिक्स इंटू 1 4 2 3 मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को आता होगा, पर जिसको नहीं आता उसको मैं यहाँ पे एक अच्छे से थोड़ा बता देता हूँ, थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ, डोंट वरी। तो देखो, मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, एक का रो ले लो और एक का कॉलम ले लो, ठीक है। अब इसका रो ले लिया 1 और 4, और इसका कॉलम ले लिया, तो 1 इंटू 1 1 लिख लो, और ये 4 इंटू 2 तो 8, तो कितना आ गया हमारा 9। तो पहला टर्म हो गया 9। अब क्या है, इसका तो रो लेके ही रखो, ठीक है, लेकिन अब कॉलम दूसरा वाला लो, तो 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 3 12, तो 12 + 4 16, तो देखो दूसरा टर्म 16 आया ना। अब क्या, अब तो आप लोग का आइडिया लग गया होगा। अब इस रो का काम तो खत्म हो गया 1 और 4 वाले रो का, तो अब 2 और 3 रो को ले लेते हैं। अब 2 और 3 को क्या करेंगे, इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 2 6, तो 8, यहाँ पे 8 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉलम को ले लिया, अब दूसरे कॉलम को लेते हैं, तो 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, तो 8 और 9 17, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे बन गया 9 16 8 17, ये आ गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे समझ में आ गया मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक का रो पकड़ लो और उसके जितने भी कॉलम्स है उससे मल्टीप्लाई करो और बीच में ऐड कर दो, वो मैंने अच्छे समझा दिया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ए स्क्वायर निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमें देखो ए स्क्वायर अभी फाइंड आउट कर लिया, क्वेश्चन में ए दे रखा है, तो चलो इसी क्वेश्चन में पुट करते हैं मैट्रिक्स को। तो ये क्वेश्चन था हमारा ए स्क्वायर -4a -5i, तो ए स्क्वायर का वैल्यू निकाला, तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स पे लिख दिया -4 4 इंटू ए। क्वेश्चन में हमें 1 4 2 3 रखा है, तो हमने यहाँ नोट कर दिया, ठीक है। अब आगे देखो -5i, तो आई तो हम उसी ऑर्डर का लेते हैं जो हमारा ए मैट्रिक्स होता है, तो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का है ना ए, तो हमने इसको 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का आई ले लिया, ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, अगर 4 किसी मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करना है, बाहर इस तरह से 4 मल्टीप्लाई है, इसका मतलब हर एलिमेंट में 4 मल्टीप्लाई होना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर। जैसे ये 5 है तो इस चारों एलिमेंट में 5 मल्टीप्लाई होंगे, और ये 4 है तो इस चारों एलिमेंट में 4 मल्टीप्लाई होंगे, और पहले वाले में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं, तो पहले वाले को वैसे ही सेम लिख दिया, ठीक है। अब देखो 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 4 16, 2 इंटू 4 8, ठीक है, 4 इंटू 3 12, ऐसे आ गया हमारे पास। और फिर -5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, तो ये हो गया हमारे पास। अब इसको क्या करना है, अब इसको हमें सिंपली प्लस माइनस करना है, बहुत ही आसान है। ये 9 है, 9 में से क्या माइनस करना है, 4 और -5, ठीक है। फर्स्ट टर्म देखो, +9 -4 -5, तो -4 और -5 कितना बनता है, -9 बनता है, और यहाँ पे 9 है, तो 9 - 9 कितना 0, तो मेरा पहला टर्म क्या आ गया 0। अब दूसरा टर्म देखते हैं, ये 16 है, और -16 और -0, तो 16 - 16 0,
ये 16 इससे माइनस हो जाएगा ना, बीच में माइनस है, तो 16 माइनस 16 0, सिंपल। अब क्या है 8 8 माइनस 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 8 0, यहाँ पे 8 माइनस 8 0 आ गया। 17 माइनस 12, तो 17 माइनस 12 और यहाँ पे माइनस 5 भी है, ठीक है। तो 17 माइनस 12 माइनस 5, तो 12 और -12 और -5 कितना बनता है -17, और यहाँ पे +17 है, तो +17 माइनस 17 0। तो क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे नल मैट्रिक्स आ गया, मतलब 0। तो क्या हुआ, ये RHS के इक्वल आ गया। हमें यही प्रूफ करना था ना कि ये 0 के इक्वल हो, और जब ये 0 के इक्वल होता है तो हमारा कैली हैमिल्टन थ्योरम कहलाता है। हमारा वेरीफाई हो गया कि ये कैली हैमिल्टन थ्योरम है। लेकिन हमें क्वेश्चन में एक और चीज़ पूछा है, फाइंड इट इनवर्स, ठीक है। अब इनवर्स फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ तो लिख देंगे कि हेंस CST इज वेरीफाई, मतलब कैली हैमिल्टन थ्योरम का ये शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, CST इज वेरीफाई, ठीक है। अब क्या करना, ए इनवर्स निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, जो भी तुम्हारे पास इक्वेशन है उसके बोथ साइड क्या करो, जैसे ये तुम्हारे पास इक्वेशन है, इनके दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो। अब ये इधर तो 0 है, इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा ना, लेकिन इधर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इसके पावर में एक माइनस हो जाएगा, तो ए बन जाएगा, और इसके पावर में एक माइनस हो गया तो ये आई बन जाएगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं, तो ए बन गया, ए -4i बन गया, और माइनस यहाँ पे 5i था ना, तो आई में इनवर्स मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा, ए इनवर्स ही बनेगा, आई में ए इनवर्स मल्टीप्लाई होके, ठीक है, वो इक्वल टू 0। आप क्या करो, ये -5 ए इनवर्स है ना, उसको इस तरफ ले आओ, तो यहाँ पे +5 ए इनवर्स हो जाएगा, और इधर क्या है हमारा a -4i, इस 5 को क्या करेंगे, डिवाइड में भेज देंगे, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ गया, सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं, ए इनवर्स इक्वल टू 1/5, ए मैट्रिक्स हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ये ए है ना, 1 4 2 3 दे रखा है, -4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 इंटू 1। अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 1 और 1 में 4 हो जाएगा हमारा, बाकी तो 0 ही है, तो 1 इंटू 1 में ऐसे 4 बन गया, ये 1 1 4 बन गया हमारा। अब इसको माइनस करना है, तो 1 - 4 कितना बनेगा मेरा, -3, ठीक है। 4 - 0 4, 2 - 0 2, 3 - 4 -1, ठीक है। और बाहर क्या है 1/5, तो मैट्रिक्स के बाहर कुछ मल्टीप्लाई करना होता है तो हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है मैट्रिक्स का। तो 1/5 को सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो, तो -3/5, 4/5, 2/5 और -1/5। इस इस 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कि ए इनवर्स भी आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे समझ में आया हो, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।